हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? देखो, आज हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जो जो हिंदी साहित्य के लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार भी हैं, उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे हिंदी इनकी रामधारी सिंह दिनकर की जन्म 1908 ईस्वी में होता है और उनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में होते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर काव्य में राष्ट्रीय साहित्य चेतना काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का प्रकटवादी चेतना दोनों विद्यमान है, यानी कि काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतवादी चेतना दोनों में विद्यमान है कि दोनों में ये अपना कार्य प्रारंभ यानी कि कार्य किया था। इसमें दोनों यानी कि दोनों में भाग लिया था। काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतवादी में यानी कि दोनों में भाग लिया था। रामधारी सिंह दिनकर को समय का सूर्य यानी कि समय बलवान होता है, समय का सूर्य भी कहा गया है उन्हें। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को समय का सूर्य भी कहा गया है। और अधैर्य यानी कि अधैर्य का कवि भी कहा गया उन्हें। समय का सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा गया। किसे? रामधारी सिंह दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ महत्वपूर्ण रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षा के उपयोग में आते रहते हैं। जैसे हो गया रेणुका हुंकार हो गया, रसवंती हो गया, द्वंद्व गीत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, रसमरथी हो गया, सामधेनी हो गया, नील कुसुम हो गया, और दिल्ली हो गई, उर्वशी हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा हो गया, हरि के हरिनाम हो गया, और धूप और धुआं हो गया, नीम के पत्ते हो गए, इतिहास के आंसू हो गए। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। खासकर कुरुक्षेत्र जो इनकी रचनाएं हैं, कुरुक्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और कुरुक्षेत्र और उर्वशी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी परीक्षा में आता रहता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचनाएं हैं एक बार फिर बता देता हूँ। रेणुका 1935 ईस्वी में है। क्या? रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी में है, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी में है, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में। कुरुक्षेत्र जो प्रबंध काव्य है। क्या? कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य रचनाएं हैं। सामधेनी 1947 ईस्वी में प्रकाशित है, और रसमरथी खंड काव्य। क्या? रसमरथी खंड काव्य है। दिल्ली 1954 ईस्वी में उर्वशी गीत नाट्य। जो ये उर्वशी जो रचनाएं हैं, इनकी कविता है, जो रचनाएं हैं जो गीत नाट्य है, गीतों पर आधारित है, यानी कि गीतों पर नाटक आधारित है। आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी में प्रकाशित होता है। हरि के हरिनाम इसमें दिया नहीं है। धूप और धुआं 1951 ईस्वी में है। इतिहास के आंसू 1954 ईस्वी में है। दिनकर ने मैथिली शरणागत के सामने स्वयं को महज डिप्टी